गौतम जी आज आपको बेल मिल गए तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा पीछे हो जाए, माइक से और हो जाते हैं सर। एक मिनट हाँ बोलिए माइक से देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इसके साथ साथ इस देश के 100 करोड़ सनातनियों का मैं आभार अभिनंदन प्रकट करना चाहता हूँ। जब मैं अंदर था तो इस देश के सब सनातनी बाहर मुखर होकर के, प्रखर होकर के, ओजस्वी और तेजस्वी होकर के सब आवाज को उठा रहे थे। इस देश के संत परंपरा को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, समस्त संतों का आभार करना चाहता हूँ, जिन संतों ने मेरी आवाज को मेरे अंदर जाने के बाद बुलंद किया। और साथ ही इस देश के जितने भी सनातनी योद्धा हैं उनका मैं अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहता हूं। अधिवक्ता जितने भी गण थे, लगभग 20-25 अधिवक्ताओं की जो समिति बनी थी, उस सभी अधिवक्ताओं का मैं अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि इस देश में जितने भी सनातनियों ने मेरी आवाज बनकर के मेरा सहयोग और साथ दिया है, उन सभी सनातनियों का ऋण मैं अवश्य चुकाऊंगा। और उस ऋण को चुकाने के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी, प्राण का बलिदान भी देना पड़ेगा। तो उस बलिदान को देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन एक बात समझ लें, धर्म की जय हो और अधर्म का विनाश हो, सत्य की जीत होगी। इस देश में जो सच बोलेगा, सच कहेगा, सच सांच को आंच नहीं होती है, सत्य हमेशा अंत में विजय होता है। हमें प्रताड़ित होना पड़ा, लेकिन इसके साथ साथ इतिहास इस बात का गवाह है, कौन प्रताड़ित नहीं हुआ। भगत सिंह भी प्रताड़ित हुए 23 साल की उम्र में, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और हमारे जोरावर और फतेह सिंह, गुरु तेग बहादुर जी, इन सबको प्रताड़ित होना पड़ा, इनकी बोटी बोटी काट ली गई। और हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को तो 1 महीने तक प्रताड़ित होना पड़ा। तो प्रताड़ित होना ये भी स्वाभाविक है। यही कह करके मैं अपने सारे सनातनी योद्धा, अपने संत समाज और अपने 100 करोड़ सनातनियों का आभार प्रकट। सर, आपके भाई को अरेस्ट किया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, भाई को जो अरेस्ट किया वो पूर्ण रूप से इलीगल था, क्योंकि भाई का इससे कोई भी संबंध नहीं था। लेकिन फिर इतिहास जब पढ़ते हैं तो पता चलता है